हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, आज हम करंट के सेक्टर पर हम बात कर रहे हैं और इससे सवाल पूछे जाएंगे। अगले 500 वर्षों तक इससे सवाल लगभग पूछे जाएंगे। ठीक है, आज हम बारे में बात कर रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल 3.0 पे बात कर रहे हैं। किस 3.0 पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम बताएंगे कैबिनेट मंत्री के किस हाथ में कौन सा मंत्रालय है, सबके हम बारे में अभी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिएगा, परमाणु ऊर्जा हो गया, फिर से अंतरिक्ष हो गया, फिर से शिकायत पेंशन हो गया, और फिर प्रधानमंत्री हो गया। इन सब मामलों के मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगले हम बारे में बात करते हैं ना, तो वहां पे देखिएगा ना, रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री किसको बनाया गया? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री और परिवार का कल्याण मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री हो गया, परिवार कल्याण मंत्री हो गया, ये बनाया गया है ना, जेपी नड्डा को बनाया गया। और जेपी नड्डा जो है ना, अभी प्रेजेंट में बीजेपी के क्या अध्यक्ष हैं, ये बात आप लोग भली बात जानते होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले मंत्री के बारे में। तो वो है गृह मंत्री हो गया और सहकारिता मंत्री। तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को दिया गया है। तो मोटे भाई अमित शाह को क्या है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दिया गया। एग्जाम में सवाल ये पूछ सकता है ना कि जो गृह मंत्री अमित शाह जो है ना, कि अभी प्रेजेंट में जो कहाँ से संसदीय चुनाव लड़े थे। तो संसदीय चुनाव लड़े थे कहाँ से? गांधीनगर से लड़े थे। ये बात भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगले मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो है कृषि और कल्याण मंत्री हो गया, और साथ में ग्रामीण विकास मंत्री हो गया। कृषि किसान कल्याण मंत्री और साथ में ग्रामीण क्या विकास मंत्री। तो वो बनाया गया ना, गिरिराज सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया? गिरिराज सिंह को बनाया गया है कृषि किसान और कल्याण मंत्री, और ग्रामीण विकास मंत्री किसको बनाया गया है? गिरिराज सिंह को। अब हम अगले मंत्री के बारे में बात करते हैं, तो वो है आपका सड़क हो गया या सड़क परिवहन मंत्री। तो सड़क परिवहन मंत्री किसको बनाया गया? नितिन गडकरी को। और नितिन गडकरी बहुत ही अच्छे क्या है, एक मंत्री है। इनको शायद प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश को बहुत जल्द बदल देंगे, बहुत पढ़े लिखे आदमी। अब हम बात करते हैं कौन? ऊर्जा मंत्री हो गया, सहकारी मंत्री हो गया, और ऊर्जा मंत्री और सहकारिता मंत्री, या सहकारी नहीं कही इसको, सॉरी शहरी मंत्री कर दी। ऊर्जा मंत्री और शहरी मंत्री, तो वो बनाया गया है मनोहर लाल बहादुर खट्टर को। मनोहर लाल बहादुर खट्टर को क्या बनाया गया? ऊर्जा और शहरी मंत्रालय के मंत्री बनाया गया। अगले मंत्री के बारे में बात करें, विदेश मंत्री। क्या है? विदेश मंत्री है, और विदेश मंत्री बनाया गया ना एस जयशंकर प्रसाद, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद को क्या बनाया गया? विदेश मंत्री बनाया गया। इससे पहले भी जो कैबिनेट मंत्रिमंडल था, उसमें भी विदेश मंत्री किसको बनाया गया था? एस जयशंकर प्रसाद को बनाया गया था, और ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारी उद्योग हो गया और इस्पात मंत्री हो गया। भारी उद्योग बोलते जितने भी बड़े उद्योग धंधे हैं, इस मामले के मंत्री हो गया, और साथ में क्या? इस्पात मंत्री हो गया। ये बनाया गया ना, HD कुमार स्वामी को बनाया गया। HD कुमार स्वामी को ये बनाया गया भारी उद्योग और इस्पात मंत्री। ठीक है, अगले मंत्री के बारे में बात करते हैं, तो ये वाणिज्यिक मंत्री हो गया, और फिर हम वाणिज्यिक उद्योग मंत्री हो गया। ये बनाया गया पीयूष गोयल को। तो पीयूष गोयल को क्या बनाया गया? वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल को क्या सौंपा गया। अगले मंत्रालय के बारे में बात करें, तो वह वित्त मंत्री है, और भारत के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो निर्मला सीतारमण है। और कोई पूछ सकता है ना, सबसे पहले इंटरनेट पर बजट पेश करने वाली प्रथम वित्त मंत्री, तो वो वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण। ऐसे सवाल अभी बीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, अगले के बारे में बात करते हैं क्या? सूक्ष्म लघु हो गया,
सूक्ष्म लघु मतलब छोटा उद्योग हो गया। सूक्ष्म लघु उद्यान मंत्री कौन है? तो जीतनराम क्या है? मांझी। और जीतनराम मांझी कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। ठीक है। अगले के बारे में हम बात करें तो अगले जो मंत्री है वो है शिक्षा मंत्री है। तो शिक्षा मंत्री किसको दिया गया? शिक्षा मंत्री दिया गया किसको? धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये सवाल इससे शायद पूछ सकता है अभी बिहार के एग्जामों में। ठीक है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है कि बार बार भर्ती पे भर्ती निकाला जा रहा है। ठीक है, अगले के हम बारे में बात करते हैं ना, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री। कौशल विकास हो गया और उद्यमिता मंत्री तो वो बनाया गया है ना जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी को बनाया गया है क्या? कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री मंत्रालय के मंत्री बनाया गया। अगले मंत्री के बारे में बात करते हैं तो वो है परिवार कल्याण एवं राज्य मंत्री और साथ में क्या? आयुष मंत्री। तो परिवार कल्याण राज्य मंत्री और साथ में क्या? आयुष मंत्री ये बनाया गया ना प्रताप राव जाधव को बनाया गया। प्रताप राव जाधव को क्या बनाया गया? ये मंत्रालय सौंपा गया। अभी हम जल्दी से इसको सबको जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, ताकि लंबा वीडियो ना हो और आप लोग को समझ में भी आए। अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही हम आप सबको लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। ठीक है, जो कहिएगा वीडियो बनाने के वो हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए जो अगला मंत्रालय के हम बारे में बात करें तो है मत्स्य हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया और फिर पंचायती राज हो गया। इन चारों मंत्रालय के जो मंत्री है ना राजीव रंजन सिंह है। कौन है? राजीव रंजन सिंह है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी हो गया और पंचायती राज हो गया। इन चारों मंत्रालय को किसको सौंपा गया है? तो राजीव रंजन सिंह को ये मंत्रालय सौंपा गया। ठीक है, अगले मंत्री के बारे में बात करते हैं तो हो गया पोत मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गया, जलवायु मार्ग मंत्री हो गया। जलवायु मार्ग बोले तो जिससे व्यापार किया जाता है वो सब हो गया। इसके मंत्री कौन है? सर्बानंद क्या है? सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल को क्या बनाया गया? जलवायु मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गया और पोत मंत्रालय इसके बारे में इसको सौंपा गया। ठीक है, जो अगले मंत्री हैं उनको हम बारे में बात करते हैं तो है नागरिक उड्डयन मंत्री। तो ये काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो है किंजरपुर राम मोहन नायडू। किंजरपुर राम मोहन नायडू है। तो नागरिक उड्डयन क्या है? मंत्रालय इसको सौंपा गया है। अगले मंत्रालय के बारे में बात करें तो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय हो गया, समाज को सुधारना और क्या किसी को अधिकार देना, इसके लिए एक मंत्रालय बनाया जाता है और बनाया गया है। और किनको बनाया गया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को क्या बनाया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया। अगले मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं तो है जनजातीय कार्य मंत्री। जितने भी अलग अलग राज्यों में जनजाति है इस कार्य के लिए एक मंत्री को सौंपा गया है और मंत्री किसको बनाया गया है? तो जुअल ओराम को बनाया गया है। जुअल ओराम क्या है? तो जनजातीय मामलों का क्या है? मंत्री है। ऐसे सवाल पूछे जाएगा। जुअल जो ओराम है या जुअल ओराम है ये किस चीज के मंत्री है? तो जनजातीय मामलों क्या है? मंत्री। अब बात करते उपभोक्ता मंत्री हो गया, खाद्य मंत्री हो गया, सार्वजनिक मंत्री हो गया। ये सवाल इससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, वर्तमान में उपभोक्ता मंत्री कौन है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो उपभोक्ता मंत्री हो गया, खाद्य मंत्री हो गया और सार्वजनिक मंत्री हो गया। किसको बनाया गया? तो प्रहलाद जोशी को बनाया गया। किसको बनाया गया? प्रहलाद जोशी को बनाया गया। ये बात आप लोग भली भांति जानते होंगे। इससे पहले प्रहलाद जोशी क्या थे? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, अगले के बारे में बात करते तो हो गया रेल मंत्री हो गया, सूचना प्रसारण मंत्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हो गया और प्रौद्योगिकी मंत्री हो गया। ये जो मंत्री सौंपा गया ना ये सौंपा गया किसको? अश्वनी वैष्णव को। और भाई साहब अश्वनी जो वैष्णव है ना देखिएगा आप, जब से ये मंत्रालय रेलवे का जो मंत्रालय जब से सौंपा गया है रेलवे में टक्कर पर टक्कर हो रही है। इसके बाद भी पता नहीं सरकार इन्हीं को क्यों चूज करती है
और भी चीज इनको इस्तीफा भी दे देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों इस्तीफा नहीं देते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। जब से मतलब आया है तब से देख रहे हैं दुर्घटना पर दुर्घटना। अभी पश्चिम बंगाल में दुर्घटना हुआ था, हुआ है कि नहीं? अभी वहाँ पे 10 लोगों की जानें चली गई, वो शायद किसी माँ बाप के लाल होंगे। हद है मतलब। और झूठ बोल देते हैं, कुछ भी वो कहते हैं कोई क्रिकेट देख रहा है, वो कर रहा है, नहीं करना चाहिए इसे। जब वैकेंसी जब खाली है तो वहाँ पे क्रिएट करके पोस्ट वहाँ पर डाल देना चाहिए। क्या जरूरत है एक जो चलाता है रेलवे, जो रेल चलाता है, वो 14 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करने की चलाते हैं, ऐसे ऐसे होता है इंडिया में। अगले मंत्री के बारे में बात करते हैं, तो है कपड़ा मंत्री, ठीक है। तो कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह चौहान। कौन है? गिरिराज सिंह चौहान को क्या बनाए? कपड़ा मंत्री बनाए, ठीक है। अगले मंत्री के हम बारे में बात करते हैं, पर्यावरण मंत्री हो गया, जल परिवर्तन या जलवायु मंत्रालय हो गया, या वानिकी मंत्रालय हो गया। ये तीनों मंत्री कौन है? इस तीनों के मंत्रालय के जो मंत्री है ना, वो भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव को बनाया क्या? पर्यावरण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, या वानिकी हो गया। इन तीनों के मंत्रालय कौन है? तो भूपेंद्र यादव बने हैं। ये बात आप लोग ध्यान समझिए। अब हम बारे में बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नापूर्णा देवी है। कौन है? अन्नापूर्णा देवी है। तो अन्नापूर्णा देवी कौन है? महिला एवं बाल विकास क्या मंत्रालय, इसको सौंपा गया। अगले मंत्री के बारे में बात करते हैं, तो संसदीय मंत्री हो गया, उसके बाद अल्पसंख्यक मंत्री हो गया। तो जितने भी संसद के कार्य करते हैं वो मंत्री हो गया। और साथ में कौन हो गया? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हो गया। तो वो बनाया गया किरण रिजिजू को बनाया गया। किरण रिजिजू को क्या बनाया गया है? संसदीय मामलों के मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाया गया। ये बात आप लोग ध्यान समझिएगा। अगले मंत्रालय के बारे में हम बात करते हैं ना, तो यह संचार मंत्री हो गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, यानी पूर्वोत्तर के जितने राज्य है इसके क्षेत्र में विकास हो सके, इसके लिए मंत्रालय बनाया गया। तो किसको बनाया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया। तो ज्योतिरादित्य क्या है? सिंधिया कौन है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और साथ में क्या है? संचार मंत्री। ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो अगले मंत्री इसके बारे में बात चर्चा करते हैं, तो है संस्कृति मंत्री हो गया और साथ में पर्यटन मंत्री हो गया। हमारे संस्कृति को बढ़ावा मिल सके और हमारे पर्यटन को क्या हो सके? बढ़ावा मिल सके, इसके लिए मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह क्या है? शेखावत है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को क्या बनाया गया? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। इससे पहले कौन मंत्री थे? तो जलवायु मंत्री थे, या जलवायु मंत्री बिल्कुल थे। तो इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत क्या थे? जलवायु मंत्री थे। ये बात आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना, जो खेल मंत्री हो गया और युवा मंत्री हो गया और साथ में श्रमिक रोजगार मंत्री हो गया। इन तीनों मामलों के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। और मनसुख मंडाविया इससे पहले क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है। तो इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? 2000 आप कह सकते हैं 2019 में जो बना था, उस वहां से लेकर के और लगभग 24 तक कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया थे। जो श्रमिक रोजगार, श्रमिक होता है, श्रमिक का मतलब मजदूर। तो मजदूर का ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ श्रमिक नहीं करके यहाँ पूछ देगा मजदूर रोजगार मामले मंत्री कौन है? तो कौन है? गजेंद्र सिंह क्या कौन है? मनसुख मंडाविया है। तो मनसुख मंडाविया के बारे में आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक है। अगले मंत्रालय के बारे में बात करते हैं, तो है पेट्रोलियम है और साथ में क्या है? प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। इसके मंत्रालय कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी को क्या बनाया गया है? पेट्रोलियम हो गया और साथ में क्या? प्राकृतिक गैस हो गया। इसके मंत्रालय इसको सौंप दिया गया, ठीक है। अगले मंत्रालय के बारे में बात करते हैं, तो कोयला हो गया और खनन हो गया। तो कोयला मंत्रालय हो गया और खनन मंत्रालय हो गया। कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय कौन है? तो वो है क्या? जी किशन रेड्डी है। कौन है? जी किशन रेड्डी को क्या बनाया गया? कोयला मंत्रालय और खनन मंत्रालय, ठीक है। अगले मंत्रालय के बारे में बात करते हैं, तो है जल शक्ति मंत्री। कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री किसको बनाया गया? CR पाटिल। तो CR पाटिल को क्या बनाया गया? जल शक्ति मंत्री बनाया गया। ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो अगले मंत्री है इसके बारे में हम बात करते हैं, तो है खाद्य हो गया और खाद्य प्रसंस्करण हो गया
साथ में उद्योग हो गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कौन है, तो वो है कौन, चिराग पासवान है। कौन है, चिराग पासवान है। और चिराग पासवान भी कहाँ से रहने वाले, बिहार के रहने वाले, ठीक है। अगले हम बारे में बात करते हैं, योजना हो गया, योजना आयोग हो गया, और फिर से राज्य मंत्री हो गया, संस्कृति मंत्री हो गया। योजना आयोग, राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्री, इन तीनों मामलों के मंत्री कौन है, राव इंद्रजीत है। तो राव इंद्रजीत साहब को क्या बनाया गया है, योजना मंत्री हो गया, फिर से राज्य मंत्री हो गया, और फिर क्या, संस्कृति मंत्री, ये बनाया गया किसको, राव इंद्रजीत को। अगले हम बारे में बात करते हैं ना, तो अगले के बारे में विज्ञान मंत्री हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी आप कह सकते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी मंत्रालय हो गया, फिर से आपका परमाणु ऊर्जा हो गया, फिर से अंतरिक्ष हो गया, फिर से राज्य लोक विभाग, यानी इन सबका राज्य लोक विभाग हो गया, और फिर से इसमें क्या हो गया, राज्य मंत्री हो गया, ठीक है। इसका जो मंत्री बनाया गया जितेंद्र सिंह को बनाया गया। क्या क्या बनाया गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, अंतरिक्ष हो गया, राज्य लोक विभाग हो गया, और फिर से राज्य मंत्री हो गया। किसको बनाया गया, जितेंद्र सिंह को ये बनाया गया है मंत्रालय। इतने मंत्रालय सौंपे गए किसको, जितेंद्र सिंह को, ठीक है। अगले के बारे में बात करते हैं ना, तो वह कानून मंत्री है, और क्या है, न्याय मंत्री। तो कानून मंत्री हो गया, और न्याय मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल है। कानून मंत्री और न्याय मंत्री कौन है, अर्जुन राम क्या है, मेघवाल है। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसे ही आप लोग वीडियो लेकर आना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ऐसे ही हम आप सबको नए अपडेट लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।